Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, बजट खत्म हो चुका है। अब मार्केट अपने जो एक चाल है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बजट में जो कुछ चीज़ें आई थी वो मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। कुछ अभी एक आध दिन और लगेंगे बजट को पूरा डिस्काउंट करने में, लेकिन ऑलमोस्ट 70 से 80% बजट डिस्काउंट हो चुका है। तो जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह आपको बताया था कि बजट की इस 2022 वाले बजट में कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मार्केट के ऊपर नहीं होगी, और वही हुआ। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जो बजट में हो सकता आ जाए ड्रोन के ऊपर, और ड्रोन के ऊपर ही मैडम ने जो है वो काफ़ी कुछ बोला ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और बड़ी बात कि एक जो मार्केट का जो लेवल है 17,780, वो इतना बढ़िया लेवल साबित हुआ जो हमने लास्ट टाइम आपको दिया था कि मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए कि सर बहुत ही ज़बरदस्त लेवल, और मार्केट जो है वो एग्जैक्टली 17,780 तक जाके और वापस 17,500 के आसपास इस बार फ्राइडे को बंद हुआ। चलिए काम करते हैं, एक 2 मिनट की आपको क्लिपिंग दिखाता हूं लास्ट वीक की, शायद हम कनेक्ट कर पाएंगे। जो पहले एक टिपिकल बजट आता था उसमें और अब के बजट में बहुत फर्क हो गया है। पहले बहुत कुछ फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में होता था। वो बजट जैसे जैसे बोलती थी, किसी की एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, किसी का सेल्स टैक्स गिर गया, किसी का कुछ बढ़ा दिया, तो ऐसे ही मार्केट उनके जैसे जैसे उनके भाषण होता रहता था, और जिस जिस इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलना होता था वो इंडस्ट्री बढ़ने लगती थी, जिस इंडस्ट्री को नुकसान होता था वो इंडस्ट्रीज़ के प्राइसेस नीचे आते थे। लेकिन जीएसटी के आने के बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि बजट की वो इम्पोर्टेंस अब कम हो गई है, क्योंकि अब सब कुछ फिक्स हो गया है पहले से ही। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं बचे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जो मेरा मानना है कि बजट का एक इम्पोर्टेंस पहले के मुकाबले अब कम है। जो ऑलरेडी बड़े हुए सेक्टर्स हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, जो ब्लू चिप्स हैं, उनमें शायद हमको इतने रिटर्न्स देखने को ना मिलें। लेकिन हाँ, अगर हम फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स और फ्यूचरिस्टिक कंपनीज के ऊपर अगर हम अच्छे स्टॉक्स लेके चलते हैं तो शायद वो हमको बेटर रिटर्न्स दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसके अलावा आईटी में भी बहुत अलग अलग सेगमेंट हो चुका है। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियां, जो ड्रोन बना रही हैं उनसे जुड़ी कंपनियां, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद ये फ्यूचरिस्टिक कंपनीज हो सकती हैं। पहला रेजिस्टेंस है 17,208, फिर दूसरा है 17,575, और उसके बाद 17,783, और हम बंद हुए हैं यहां पर 17,100 के ऊपर। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एक तो बजट सिर पे है, तो कोशिश करें कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वही काम करें और अपनी क्वांटिटी बहुत कम रखें। इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स
17,208 के नीचे सेल का ही बास्केट बना के चलेंगे, बेयर बास्केट बना के चलेंगे। 17,208 उनका एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए 17,575 का लेवल होगा, और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अभी भी बेयरिश पोजीशंस लॉन्ग की बना रखी हैं उनके लिए 17,783 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। मजे की बात यह है कि अभी एक दिन बाकी है मंथ का, और वो हमारा खत्म होगा मंडे को 31 तारीख होगी। हालांकि अगर मैं एवरेज देखूं तो अभी भी 17,800 के नीचे ही हम बने हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें मार्केट का तो वो अभी भी डाउनवर्ड है। तो हो सकता है मंडे को जो है वो 17,780 के इसके ऊपर निकले मार्केट, तो ये बहुत ही एक अलग सिचुएशन होगी। उसके बीच में अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं दोबारा से नेक्स्ट वीक के बीच में ही हम एक वीडियो लॉन्च करेंगे, लेकिन उसकी उम्मीद मुझे बहुत कम लगती है। तो अभी हमने देखा लास्ट वीक की क्लिपिंग, जिसके अंदर मैंने तीन बातें बहुत स्पष्ट बोली थी कि बजट का मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं आएगा। वही हुआ, मार्केट बजट के बाद भी मार्केट जो है वो 17,500, 400, 17,700 के आसपास रेंज में ही घूम रही है। कोई बहुत बड़ी वॉलेटाइल मार्केट नहीं हुई, जैसे कि हम पहले के बजट्स में देखते थे। मार्केट जो है बजट के बाद 2, 3, 4% तक जो है वो एक वॉलेटिलिटी बन जाती थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इंडेक्स जो है वो 17,500 के लेवल्स पे है। इतने बड़े लेवल्स के ऊपर वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी हो सकती थी, इतने बड़े इवेंट के ऊपर। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि जीएसटी आने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर के पास इतना कुछ रह नहीं जाता कि मार्केट के ऊपर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट आए, और वही हुआ। दूसरा जो उन्होंने बजट में बात करी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जुड़ी और कंपनीज, चाहे वो केमिकल्स हो चाहे वो बैटरीज हो, इनके ऊपर काफी कुछ आया। बजट बहुत फ्यूचरिस्टिक था। ऑब्वियसली इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। मार्केट के हिसाब से एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट हो सकता है, क्योंकि इलेक्शंस सिर के ऊपर है। अब ये जो फ्यूचरिस्टिक बजट है ये अच्छा बजट है, बाजार के फेवरेबल में है, लेकिन केवल इसके अंदर एक चीज है कि ये एक लॉन्ग टर्म बजट है। इसका इफेक्ट थोड़ा सा लंबे मार्केट के लिए अच्छा है। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, तो मेरे को समझना चाहिए कि ये बजट मेरे लिए एक प्रो बजट है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसमें कोई बहुत बड़ी चीज अभी हमको नहीं दिख रही है मार्केट के ऊपर, और वही शायद मार्केट के अंदर अभी हो रहा है। दोस्तों, एक चीज बजट में और आई है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का जो टैक्स लगा है। अब सरकार ये कहती है कि क्रिप्टो करेंसी को मैं लीगल तो नहीं कर रही हूं, क्योंकि लीगल तो मेरी ही करेंसी है जो आरबीआई लेके आएगी। हाँ, लेकिन अगर आप क्रिप्टो में काम करते हो, आप अपनी रिस्क के ऊपर काम करते हो, और उसमें आप जो भी पैसा कमाते हो उसमें से मैं 30% लूंगी। क्लियर? अब ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, जो मेरे अंदर डर था या बाकी लोगों के अंदर डर था, एक आम आदमी के अंदर डर था कि अगर अब मैं क्रिप्टो में काम करूंगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर कोई रेड पड़ जाए या मैं कहीं जेल में चला जाऊं। ये चीज तो क्लियर हो गई कि अब कोई जेल वाली बात नहीं है। तो हाँ, अब लोगों का रुझान क्रिप्टो की तरफ जरूर बढ़ेगा। और अभी तक हमने ये देखा था कि मार्च 2020 कोरोना के बाद से अभी तक इतने सारे बिगनर्स, इतने सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आए थे, जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ी तेजी बनी थी। आज जो 17,500 के लेवल हैं, 8,000 से ये निफ्टी शुरू हुआ और 17,500 तक खींचा है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन था, वो था छोटा इन्वेस्टर, एक आम इन्वेस्टर जो डिफरेंट सेक्टर से निकल के अपना पैसा लेके स्टॉक मार्केट में आया। अब क्योंकि इनके पास और कोई एसेट क्लास नहीं था पैसा लगाने के लिए, प्रॉपर्टी, गोल्ड, एफडी, बॉन्ड्स, डिवेंचर, और लास्ट में इनको पास एक ही ऑप्शन था, स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में ये लोग अपना पैसा लेके आए। बहुत बड़ी लिक्विडिटी क्रिएट हुई।
हालांकि FIIs लगातार अभी भी बहुत दिनों से बेच रही हैं, लेकिन इनका माल जितना भी है वो सारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं हमारे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं। कहते हैं ना, एक बड़े तंबू के नीचे एक जो बंबू है वो इतना ताकतवर नहीं होता जितना छोटे छोटे बहुत सारे बंबू होते हैं। तो बेसिकली ये छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं ये चारों तरफ जो फैले हुए हैं, पूरा मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर जो अभी पिछले 2 सालों में छोटा इन्वेस्टर आया है उसने मार्केट में बहुत जबरदस्त लिक्विडिटी दी है, और शायद जो मार्केट की तेजी है वो छोटे इन्वेस्टर के ऊपर ही है। अब मेरा कहना यह है कि इन लोगों को एक एसेट क्लास और दिखनी शुरू हो गई है, वो है क्रिप्टो करेंसी। और मेरा मानना यह है कि जरूर अब स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा, कुछ नए लोग क्रिप्टो की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अब उनको एक एसेट क्लास और मिल गई है पैसा लगाने के लिए। लोगों ने क्रिप्टो में खूब देखा भी है कि कितना पैसा बनता है और उसके क्या रिस्क हैं वो लोगों को पता है। लेकिन तब भी हमने देखा था कि जब हम फेसबुक पे आए थे तो फेसबुक पे बहुत सारे लोग थे, फिर धीरे धीरे जो नई जनरेशन आई वो इंस्टाग्राम पे चली गई। हमारे बच्चे भी अब फेसबुक पे नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे है, हम लोग फेसबुक पे हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे लोग जो यंग जनरेशन है वो क्रिप्टो की तरफ जरूर जाएगी। तो यहां से कुछ पैसा साइफन हो सकता है जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होगी। खैर ओवरऑल बजट फ्यूचरिस्टिक है और मार्केट आने वाले टाइम में एक अच्छे लेवल्स को क्रॉस करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद। लेकिन फिलहाल बजट का कोई मेजर इफेक्ट नहीं दिखा। हमारे जो लेवल्स थे 17,800 के, जबरदस्त लेवल, अमेजिंग लेवल। कभी कभी तो मुझे भी शक होने लगता है ये कैसे हो गया दोस्तों, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। जो है वो है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं मार्केट को लाइव हर हफ्ते और केवल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। और कभी कभी वो एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि मुझे खुद को हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो गया। खैर आप लोगों का आशीर्वाद है और हम चलते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाते हैं अपने एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह पर। तो लास्ट वीक फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ है 17,516, करीब 215 पॉइंट ऊपर। क्रूड बंद हुआ है 6,915, करीब करीब 325 पॉइंट ऊपर। गोल्ड बंद हुआ है 47,948, करीब करीब 300 पॉइंट ऊपर। और लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर हम बेरिश थे, पोजिशनल के ऊपर भी हम बेरिश थे और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर भी हम बेरिश थे। यानी कि हम डेली, मंथली और वीकली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर हम वीक थे। तो चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और इसको बेटर वे में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैंने लगा दिया है डेली चार्ट। ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है और ये हमारी मंडे की कैंडल है। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस थे। पहला रेजिस्टेंस था 17,208, फिर 17,572, फिर 17,783। तीनों ही हम रेजिस्टेंस पे थे। मार्केट मंडे को हमारे रेजिस्टेंस लेवल 17,208 के ऊपर खुली। उसके बाद थर्सडे को भी मार्केट राइजिंग ट्रेंड में, और उसके बाद वेडनेसडे को यहां पर था बजट, और बजट वाले दिन आप देखें एग्जैक्टली हमारा 17,783 का लेवल टच हुआ और मार्केट उसके बाद फिर से नीचे, और थर्सडे को मार्केट नीचे और फ्राइडे को भी नीचे, और करीब यहां पर 17,500 के ऊपर आकर बंद हुई। एग्जैक्टली ये पॉइंट जो है 17,783 जो एक मेजर रेजिस्टेंस था। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बजट एक बड़ा इवेंट है, फादर ऑफ ऑल इवेंट है। मार्केट कहीं ना कहीं अपने जो मेजर लेवल्स होती है उनके आसपास रहने की कोशिश करती है, ताकि अगर कोई भी बजट में ऐसी चीज आ जाए कि मार्केट उस समय अपने आप को ऊपर या नीचे की तरफ ले जाने में जो बुल्स और बेयर हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे में बड़े जब इवेंट होते हैं तो मार्केट की कोशिश होती है कि वो कंसोलिडेट होके उन लेवल्स के क्लोज आ जाए जहां से उनको एक तरफ भागने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और एग्जैक्टली वही हुआ। 17,780 इतना प्रिसाइज लेवल
मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह से मार्केट उसको टच करेगी। लास्ट वीक हमने यहां देखा था जब मार्केट बंद हुई थी, फ्राइडे को 17,100 के लेवल्स थे और ऊपर के लेवल 17,780। हमारे किसी भी ट्रेडर डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर बेरिश थे। हमारे ट्रेडर्स को ना तो मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को कोई मौका नहीं मिला सेलिंग करने का। हाँ दोस्तों, यही फर्क है एक रेंजिंग मार्केट और एक ट्रेंडिंग मार्केट का। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये 2022 एक रेंजिंग मार्केट का पीरियड होगा, ट्रेंडिंग मार्केट का पीरियड नहीं होगा। ट्रेंडिंग मार्केट में काम करने का ढंग, उसका स्टाइल, उसकी रणनीति बिल्कुल अलग होती है और रेंजिंग मार्केट में काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों, ये है रेंजिंग मार्केट जिसको मैं बम्पी राइड बोलता हूं और यहां पर काम करना आसान नहीं होगा। क्वालिटी ट्रेड पे ध्यान रखें, क्वांटिटी ट्रेड पे ध्यान ना रखें, बहुत सारे ट्रेड करने की कोशिश ना करें, क्वालिटी ट्रेड करने की कोशिश करें। अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो आउट रहें। दोस्तों देखिए, ट्रेड तो आप बहुत सारे कर सकते हैं लेकिन क्वालिटी ट्रेड हमेशा कम होंगे। चाहे हफ्ते में एक भी ट्रेड ना मिले तो आराम से बैठें। अगर मुझे जबरदस्ती के ट्रेड करने हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी टू विन बहुत ज्यादा नहीं होगी तो आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो ट्रेड ढूंढ रहे हैं जहां प्रोबेबिलिटी टू विन बहुत ज्यादा हो तो वो ऑब्वियसली ट्रेड आपको कम मिलेंगे। मार्केट के अंदर वो मौके बहुत कम मिलेंगे और वो मौके आपको आराम से बैठ के लेने हैं। जैसे एक शेर शिकार करता है, अपने शिकार का बहुत पेशेंटली वेट करता है, उसको अपने दायरे में आने देता है और जब उसको लगता है कि अब मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूं, वो जब ही अटैक करता है उससे पहले वो अपनी एनर्जीज खराब नहीं करता। तो लास्ट वीक हमारे ट्रेडर्स को, क्योंकि वो बेयर व्यू बना के बैठे थे, बेयर बास्केट के ट्रेड्स सोच के बैठे थे, तो उनको ना तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कोई चांस नहीं मिला और वो लोग आउट रहे। राइट, अब बात आती है कि मार्केट अब बंद हुआ है हमारा करीब 17,500 पे। आगे क्या होगा उसके ऊपर डिस्कशन से पहले कुछ न्यूज की बात करते हैं। न्यूज पिछले हफ्ते कोई बड़ी न्यूज ने हमको देखने को नहीं मिली। फेसबुक करीब 26% गिरा है, उसके वर्सेस में अमेजन ने बहुत अच्छी अर्निंग्स दे दी है। तो एक तरफ अच्छा आ जाता है, एक तरफ बुरा आ जाता है। बजट ओवरऑल फ्लैट था, बजट का कोई मार्केट के अंदर फर्क हमको देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज एनालिसिस की बात करूं तो कोई खास चीज नहीं आई, लेकिन फिर भी चलिए हम चलते हैं, अपना एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। अगर मैं नेगेटिव न्यूज की बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन तो एक बड़ी प्रॉब्लम है और अभी ये खत्म नहीं हुई है और एफआईआईज लगातार सेलिंग करके चल रही हैं। रशिया और यूएस की टेंशन, यूक्रेन की वजह से प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। मॉनेटरी पॉलिसीज हॉकिश हैं। 2022 के लिए मार्च में अभी फेड का वो आना है जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर बढ़ना चाहिए। फेसबुक में एक अच्छी गिरावट हमको देखने को मिली थी, करीब 26% स्टॉक टूटा था। नेक्स्ट वीक में हमारे पास क्या फोर्थ कमिंग इवेंट्स हैं। वेडनेसडे को इंटरेस्ट रेट का हिंदुस्तान का एक मेजर इवेंट माना जाता है इंटरेस्ट रेट, तो वेडनेसडे को हमारा ध्यान यहां पर होगा। थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे यूएस में। तो नेक्स्ट वीक हमको वेडनेसडे को खास ध्यान हमारे बना रहेगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अभी भी न्यूज और इवेंट वो एक नेगेटिव उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर मैं न्यूज एनालिसिस के थ्रू एक व्यू बनाता हूं तो वो मेरा अभी भी नेगेटिव रहेगा। टेक्निकल आउटलुक के लिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और जानते हैं कि क्या होगा हमारा नेक्स्ट वीक के लिए टेक्निकल आउटलुक। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com.
तो दोस्तों हम आ गए हैं यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर। सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी डार्क रेड जोन में है, यानी कि हम अभी भी मंथली, वीकली और डेली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर बेयर मार्केट में है। तो दोस्तों हमने देखा लास्ट वीक भी यही सिनेरियो था, इस वीक भी वही सिनेरियो है। तो बजट अभी भी खत्म हो चुका है, तो ओवरऑल मार्केट जो है वो अभी भी बेरिश सेंटिमेंट्स के साथ है। तो चलते हैं सीधा क्विक लुक ऑन सेक्टर एनालिसिस। केमिकल सबसे ऊपर अभी भी केमिकल है, उसके बाद हमारा मेटल्स के बाद पावर जनरेशन, और चौथे नंबर पर बैंक। और अगर मैं एकदम लास्ट में चलूं कि सबसे वर्स्ट सेक्टर अभी भी कौन से बने हुए हैं, तो फार्मा सबसे लास्ट में आ रहा है अभी भी, फार्मा, और आईटी सबसे लास्ट में आ रहा है। आईटी और फार्मा सबसे लास्ट में, जो कि सबसे टॉप सेक्टर हुआ करते थे किसी टाइम पर। लेकिन अब आईटी क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि बेसिकली आईटी के अंदर वैल्यूएशंस काफी बढ़ी हुई हैं। अगर मार्केट कहीं भी करेक्शन लेने के जोन में जाता है तो शायद जो सबसे ज्यादा असर है वो आईटी के स्टॉक्स में ही आता है, क्योंकि लोग जो हैं, अगर किसी को प्रॉफिट आ रहा है तो सबसे पहले लोग कोशिश करते हैं कि यार चल एक काम कर, ये वाला शेयर बढ़ा हुआ है यही बेच ले बाकी। क्योंकि हमारी एक आदत है, हमारी आदत क्या है कि हम अपने पोर्टफोलियो से दोस्तों को आउट कर देते हैं और दुश्मनों को बने रहने देते हैं। मतलब वो स्टॉक जो हमको प्रॉफिट दे रहे होते हैं हम उनको अपने पोर्टफोलियो से आउट करना शुरू कर देते हैं, और वो स्टॉक जो हमको नुकसान दे रहे हैं, अगर 100 रुपए वाला शेयर 80 है, हम उसको बहुत प्यार से अपने पास रख लेते हैं। और एक स्टॉक जो 100 वाला 120 हो गया है, हम उसको कहते हैं यार इसको बेच दे, क्योंकि ये तो प्रॉफिट दे रहा है ना। अब हम इसको प्रॉफिट लेके अपना पैसा हम मार्केट से निकाल लेते हैं। तो ये एक टेंडेंसी होती है। ओवरऑल लास्ट अभी जो वर्स्ट सेक्टर इस समय बने हुए हैं फार्मा और आईटी हैं, और आगे क्या होगा वो हम देखेंगे जैसे जैसे ये चेंजेस होंगे। हालांकि ये जो स्क्रीनर है ये आपको वही चीज दिखाएगा जो मार्केट के अंदर एक्चुअल चल रही है, क्योंकि इसके साथ इमोशंस जुड़े हुए नहीं है, इसके पास इमोशंस नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो रोबोट है उसका काम करने का ढंग एक ह्यूमन बीइंग के काम करने का ढंग बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि उसके पास इमोशंस हैं, ह्यूमन बीइंग के पास इमोशंस हैं और रोबोट के पास इमोशंस नहीं है। तो चलिए निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 17,590। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 17,575, और मंथली के ऊपर भी निफ्टी डाउनवर्ड है, 17,387 इसका रेजिस्टेंस है। अब आप देख रहे होंगे जो मंथली हमारा रेजिस्टेंस था वो पहले था 17,780, अब मंथली रेजिस्टेंस हमारा बन चुका है 17,387। तो अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहां पर कि 17,387 हमारा मंथली रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट अभी हमारा चल रहा है कितना, 17,500। तो ऐसे में अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट चल रहा है तो मार्केट का ट्रेंड मंथली में अभी जो मार्केट चल रहा है, इसका मतलब अगर वो रेजिस्टेंस से ऊपर है तो मार्केट अभी बुलिश है। तो एटलीस्ट अगर आपको पूरा वेट करना है 17,387 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है, 17,375 के नीचे आ जाता है और 17,590 इन तीनों लेवल्स के नीचे मार्केट होगा तो ही आपका कंफर्म सेल बनता है। तो चलिए चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करें। डेली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 39,128। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 38,091, और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 35,585। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने चार्ट्स पर। तो दोस्तों ये लगा दिया है मैंने डेली चार्ट। अब आपके पास यहां पर तीन रेजिस्टेंस हैं, 17,387, 17,575 और 17,590, और मार्केट बंद हुआ है हमारा यहां पर, ये जो लेवल है हमारा ये बंद हुआ है 17,500। तो 17,500 के नीचे केवल एक रेजिस्टेंस 17,387 बनता है।
अब ध्यान से समझने वाली बात है, मैंने आपको बताया था कि ट्रेंडिंग मार्केट में काम करने का ढंग अलग है और रेंजिंग मार्केट में काम करने का ढंग अलग है। ट्रेंडिंग मार्केट में काम आसान है करना, लेकिन रेंजिंग मार्केट में काम करना थोड़ा मुश्किल है। अब आप देखें कि धीरे धीरे बजट खत्म हो गया है। अब ये तीनों लेवल्स फिर से कितना क्लोज आ गए हैं, 17,590, 17,575 और 17,387। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के अंदर ये तीनों लेवल्स जो हैं बहुत क्लोज हो गए। हालांकि हम पहले देखते थे कि इनके बीच में डिफरेंसेस कितने ज्यादा होते थे। ये है असली कंसोलिडेशन। जब मार्केट को समझ में नहीं आता कि मेरी दिशा क्या है, तो वो धीरे धीरे कंसोलिडेट होके एक ऐसे लेवल्स को पकड़ लेता है जो वो बहुत रेंज बाउंड हो जाता है। और वही इस समय हो रहा है। 17,300 और 17,600 ये एक बहुत ही कंसोलिडेट लेवल्स बन चुके हैं। अब बात ये आती है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 17,387, ये तो पूरा महीना चलेगा, क्योंकि आज तारीख है 5 और अभी पूरा महीना पड़ा है इस रेजिस्टेंस को चेंज होने में, क्योंकि ये कैंडल अगले महीने की अभी कम से कम 25 दिन पड़े हैं इस कैंडल को चेंज होने में। तो ये रेजिस्टेंस तो अब चेंज नहीं होगा अभी 20 दिन 25 दिन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इन तीनों लेवल के नीचे मार्केट आ जाए तो हर हालत में आपको बेयर ट्रेड ही बना के चलने हैं, बेयर बास्केट बना के चलनी है। और आपके लिए ये जो रेजिस्टेंस है ये आपके स्टॉप लॉस होंगे अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग इंटरवल। अगर आप इंट्राडे और शॉर्ट टर्म करते हैं तो आपका जो है 17,387, अगर आप पोजिशनल हैं तो 17,575, लॉन्ग पोजिशनल है तो 17,590। हालांकि इन दोनों रेजिस्टेंस लेवल्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं पहले बता चुका हूं कि अगर दो लेवल्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो हम हायर लेवल को यानी कि 17,590 को ही हम असली लेवल मान लेते हैं। तो अब बेसिकली हमारे पास दो लेवल हैं, 17,590 और 17,387। अब कहानी क्या है, अब अगर 17,590 के ऊपर मार्केट यहां निकलता है तो क्या होता है, हमारा वीकली ट्रेंड भी अपवर्ड होता है, डेली ट्रेंड भी अपवर्ड हो जाता है, और साथ में जो मंथली ट्रेंड है, मंथली ट्रेंड रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट होना का मतलब मार्केट बुलिश है। अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है मंथली का और मार्केट अगर इसके ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है, और अगर यही रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट यहां है तो मार्केट बेरिश है। तो अब आप ये मान के चलें 17,387 के ऊपर अगर मार्केट है तो इस मंथली लेवल के ऊपर मार्केट है तो हम मार्केट को बुलिश मानेंगे, और इसके साथ अगर हमारा वीकली और डेली ट्रेंड भी अपवर्ड हो जाए तो हम बुलिश हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आया होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया। एक चीज और, हम वेडनेसडे को आपके साथ कुछ अलग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, कुछ अलग टेक्निकल टूल्स के बारे में बात करते हैं। लास्ट वीक मैंने आपके साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करा था। इस वीक हम आपके साथ बात करेंगे MACD, एक बहुत ही जबरदस्त टूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो कि ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन शायद उसको MACD की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता, और एक सिंपल वे में मैंने कोशिश किया है MACD को समझाने का। तो वेडनेसडे को ज़रूर चेक करें हमारा MACD वाला वीडियो। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन।
IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.